मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 3 फरवरी हो चुकी है, तो अब हम अगले 3-4 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कल राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी और उत्तर भारत में मौसम लगभग साफ हो गया था। तेज धूप निकली थी, कई इलाकों में दिन के तापमान बढ़े थे और पहाड़ों पर भी जो बर्फबारी हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये फिर से पहाड़ों पर पहुंचा है, तो आज 3 तारीख को हमें उम्मीद है कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां और बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये जो वेदर एक्टिविटी होगी वो इन इलाकों में, इतने इलाकों में दिखाई देगी, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश होगी और बर्फबारी होगी। 4 तारीख होते होते जो बारिश और स्नोफॉल है वो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी आ जाएगा, यानी कि इन सारे इलाकों में बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां 4 तारीख को काफी ज्यादा होंगी। 5 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी इलाके हैं यानी गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों से हटना शुरू हो जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बौछारें और हल्की बर्फबारी रहेगी और 6 तारीख होते होते पूरा पहाड़ों का इलाका साफ होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और एक और जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनने वाला है पंजाब और हरियाणा के ऊपर, तो 3 तारीख को आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाली हैं। और अगर हम देखें तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी कुछ बौछारें हो सकती है। और अगर ये इस तरह से वेदर एक्टिविटी होगी तो ये आप कह सकते हैं कि बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर और सीकर, ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज हो सकती हैं। कल होते होते जो बौछारें हैं वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों को भी कवर कर जाएगी। और हम कह सकते हैं कि जो लेकिन फिर भी जो कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, इन इलाकों में चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। केवल मध्य और उत्तरी जो राजस्थान है वहां पर ही बारिश की गतिविधियां 4 तारीख तक होंगी। 5 तारीख होते होते ये जो वेदर एक्टिविटी है इन सब इलाकों से हट जाएगी और ये केवल जो पूर्वी इलाके हैं जैसे सवाई माधोपुर हो गया, दौसा, करौली और भरतपुर, अलवर, इन इलाकों में छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आज जो दक्षिणी हरियाणा है जैसे फरीदाबाद है, पलवल है और उसके आसपास के इलाके हैं, नूह वगैरह, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे रही हैं। दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है जैसे कि आप कह सकते हैं कि अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। 4 तारीख होते होते वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये पूरा इलाका यानी कि पहाड़ों से लेकर के आप यहाँ पे मान के चलिए ये पूरा जो इलाका है यहां तक बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। यानी पाकिस्तान के कुछ इलाके, पंजाब ज्यादातर इलाके, हरियाणा का ज्यादातर इलाका, दिल्ली और उत्तर प्रदेश लगभग पूरा और राजस्थान के उत्तरी और मध्य भाग, ये सारे इसकी जद में आ जाएंगे। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब से शुरू करते हैं, तो पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो 3 फरवरी को तो ऑलमोस्ट नील रहेंगी और लेकिन 4 फरवरी होते होते ये पूरा पंजाब कवर हो जाएगा। ये पूरे पंजाब में हर जगह बारिश की संभावना नजर आ रही है। 1-2 स्थानों पर ओले गिरेंगे। 5 तारीख होते होते पंजाब साफ हो जाएगा। और हरियाणा की अगर बात करें तो 3 तारीख को आज जो बारिश है वो ये जो इलाके हैं यहां पर आपको दिखाई दे सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, नूह, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। लेकिन 4 तारीख को ये पूरा चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और ये पूरा जो इलाका है वो बारिश देखेगा। 5 तारीख होते होते बारिश हट जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी ये एक माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी कोई बारिश की गतिविधियां जो हैं वो 3 तारीख को जो होगी वो इस इलाके में होगी। ये जो इलाका है आपका, आप देखेंगे अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, ये झांसी वगैरह यहाँ पर हो सकती है। और 4 तारीख होते होते पूरा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, टूंडला और हापुड़, अमरोहा, बदायूं, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, पूरा जो इलाका है यहां तक बारिश की गतिविधियां पूरे पूर्वी जो उत्तर प्रदेश तक दिखाई देंगी। और 5 तारीख होते होते बारिश कम हो जाएगी और 6 तारीख होते होते हट जाएगी। तो 4 तारीख को बिहार की अगर बात करें तो बिहार के भी इन इलाकों में खास करके गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, वैशाली, सारण
और जो बक्सर, भोजपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। 5 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां बिहार से भी हट जाएंगी और अभी अगर देखा जाए तो 3 तारीख को कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। बिहार का मौसम शुष्क ही रहने वाला है। और अगर आगे चलते हैं तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में, माफ कीजिएगा, ये वो राजस्थान की बात तो हमने कर ही ली थी। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं 3 तारीख को, कल तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हुई थी, आज 3 तारीख को जो बारिश है वो इन सारे इलाकों में दिखाई देगी आपको। यानी कि बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में। और उसके बाद 4 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन सारे इलाकों को भी कवर कर लेंगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं, जालौर है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये इलाके सूखे रह जा सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 और 5 तारीख को मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके साफ रहेंगे, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका शुष्क रहने वाला है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, यानी रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। तापमान सामान्य से थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का मौसम भी लगभग साफ रहेगा। अब यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी अगले 4-5 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से ये उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कुछ इलाकों, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, केजोनगढ़, इन इलाकों में छुटपुट बौछारें हो सकती है कुछ इलाकों में। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, सामान्य से ऊपर तापमान रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर तापमान में गिरावट नहीं रहेगी। 6 या 7 तारीख के बाद से ही यहाँ पर उत्तरी हवाएं जब आएंगी तब जाकर के यहाँ पर तापमान गिरेंगे। अभी मौसम यहाँ का साफ रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो पहले आपने देखा था कि लोग कह रहे थे कि तापमान गिरेंगे, अभी फिलहाल तापमान नहीं गिरेंगे। 7 तारीख से एक बार फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकते हैं, हल्की सर्दी बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम लगभग महाराष्ट्र के लिए अब समाप्त हो चुका है। गंगे पश्चिम बंगाल की कोई बात करें तो पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम और जो 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोंटई, शांति निकेतन, इन इलाकों में हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स अगले 2 दिनों के दौरान होंगे। सिक्किम और उसके आसपास कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल होगा। सिक्किम और भूटान की ऊंची पहाड़ियों पर भी स्नोफॉल होगा, बारिश होगी। और असम और नागालैंड में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये अभी तक का ये पूरा वेदर था। अगर हम देखें दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत में अभी जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर बहुत ही हल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भी छुटपुट बारिश हो सकती है। बाकी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर बहुत ही हल्की बारिश होगी। और जो यहाँ का मौसम है, लक्षद्वीप का मौसम लगभग ड्राई रहने वाला है। ये अभी तक का वेदर अपडेट था। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।